नमस्कार सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आज के सेशन में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये जो चल रहा है आपका सेशन नंबर आज है 22। हम लोग कर रहे हैं NTPC CBT 2 में आने के लिए जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही जो आपका आने वाला एग्ज़ाम ग्रुप D है उसके लिए भी बेनिफिशियल है। इस तरह के क्वेश्चन ग्रुप D में भी पूछे जाते हैं, तो हम उसी बेसिस पे ये सारे क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कल के होमवर्क से। तो देखिए, जो कल का होमवर्क था बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों ने कर लिया होगा आई होप। तो चलिए हम लोग करते हैं कल के होमवर्क के क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है लिखा है, अ गन ऑफ मास 3 kg फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 30 gram. The bullet takes 0.3 seconds to move through the barrel of the gun and acquires a velocity of 100 meter per second. Calculate the velocity with which the gun recoils. तो गन की जो वेलोसिटी है वो चीज़ आपको फाइंड करना है, कितनी स्पीड से रिकॉयल करती है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो बुलेट की स्पीड है या फिर मोमेंटम होता है वो चीज़ उसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर ही बेस्ड है। तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए M1, ये द मास किसका है, पहले गन का जो है मास M1 है वो कितना हो जाएगा 3 kg है, ठीक है। और यहाँ से M2 की बात करें तो 30 ग्राम है, जो कि बुलेट का मास दिया है। 30 ग्राम को आप क्या करेंगे, केजी में हम लोग चेंज कर देंगे तो ये 0.03 kg आ जाएगा, M2 हो गया। और यहाँ से आपके पास V2 की वैल्यू क्या दे दिया, V2 की वैल्यू दे दिया 100 मीटर पर सेकेंड। V2 की वैल्यू क्या दे दिया 100 मीटर पर सेकेंड दे दिया, ठीक है। और यहाँ से आपको V1 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, V1 पूछ रहा है। तो यहाँ से अब सिंपली हम लोग कर सकते हैं। देखिए कैसे, M1 V1 बराबर M2 V2, ये वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। और जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे वो क्या है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, M1 V1 क्या है, यहाँ पे 3 इंटू V1 बराबर ये क्या है, यहाँ पे 0.03 इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ से V1 की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं अपॉन 3, ये कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी आ गई। अगर आपसे पूछता कि व्हाट फोर्स विल एक्ट ऑन द गनमैन, जो गनमैन है उसके पास कितना रिकॉइल वेलोसिटी या फिर कितना रिकॉइल फोर्स एक्ट होगा, तो कैसे हम लोग निकालते। तो यहाँ से हम लोग निकालने के लिए क्या करते, तो वो चीज़ भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास शुरू में जो वेलोसिटी थी उसकी क्या थी, 0 थी, लेकिन आफ्टर 3 सेकंड के बाद, अच्छा एक्सेलरेशन कैसे निकाल लेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, फाइनल अपॉन इनिशियल अपॉन टाइम, ये चीज़ निकाल लेंगे। क्या हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई है, यस आ गई है। इनिशियल कितना था, इनिशियल था आपके पास 0 और टाइम कितना लग रहा है 0.003, तो ये आ जाएगा 1.003। ये क्या है, आपका एक्सेलरेशन है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। अब देखिए, अब आपके पास मास 3 दिया गया था, कितना दिया गया था 3 दिया गया था। तो अब यहाँ से क्या हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, S क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से जब हम लोग फोर्स अगर यहाँ से निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और देखिए यहाँ पे, अच्छा इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1000 हो जाएगा और ये अपॉन 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1000 न्यूटन, ठीक है। तो इतना क्या है, ये फोर्स है जो कि रिकॉइल फोर्स है, जो कि एक्ट हो रहा है गनमैन के ऊपर, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसीलिए मैं कहता हूँ आपको सारे क्वेश्चन जो भी होमवर्क में आपको दिया गया है वो आप रेगुलर मेरे साथ करते रहिए। तो चलिए हम चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। हमने कहा था कि आज से अपना जो टॉपिक चलेगा, देखिए टॉपिक तो अभी हमें पता है अब क्या करना है। सबसे पहले आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ये आपका हेडिंग होगा। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली 4 प्रकार की स्केल के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें से आप बहुत सारे चीज़ों को जानते होंगे। जैसे आप ये चीज़ जानते होंगे 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, तो 273 केल्विन के बराबर होता है। ये चीज़ आप ऑलरेडी जानते होंगे, है ना। तो इसी प्रकार से आप ये भी जानते होंगे, अगर केल्विन है तो आप इसको डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर देते हैं। और यहाँ से अगर आपको सेल्सियस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, डिग्री सेल्सियस अगर आपको निकालना है तो हम ऐसा कर सकते हैं 273, ठीक है, 273 को हम लोग माइनस कर देंगे केल्विन से, तो ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। इधर हम लोग केल्विन माइनस 270 बराबर इतना हम लोग निकाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये था आपको मैंने बताया छोटा सा फार्मूला। बट हम लोगों को आज 3-4 प्रकार के एक स्केल के बारे में जानना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग करते क्या हैं, चारों प्रकार के स्केल्स का नाम लिख लेते हैं, कौन कौन से हैं। इन्हीं 4 पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो होता है आपका सेल्सियस स्केल, दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल, सेकंड र्यूमर स्केल, ठीक है, र्यूमर स्केल, और एक जो है आपका केल्विन स्केल, ठीक है। ये 4 प्रकार की स्केल के बारे में हमको डिस्कस करना है। देखिए ये जो डिपेंड करता है, किन 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन, किस 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो पहला अगर हम बात करें तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है, कौन सा, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वाटर का कितना होता है मेरे भाई, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर के केस में 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या करता है, ये फ्रीज कर जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा हमने, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, और इसका क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है, बॉयल करने लगता है, तो बॉइलिंग पॉइंट होता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ से हम लोग एक अच्छा सा रिलेशन निकालने वाले हैं। देखिए क्या है वो रिलेशन, एक बार यहाँ से समझिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 चीज़ के बारे में हमने बताया। ऐसे ही फ़ारेनहाइट आपका जो होता है वो क्या होता है, आपके पास जो फ़ारेनहाइट होता है, तो यहाँ पे भी 2 चीज़ों को आपको देखना है। आपका जो लोवेस्ट पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट 32, ठीक है, 32 और 312, ठीक है, सॉरी 212 डिग्री हो गया। और र्यूमर का क्या होता है, 0 से 80 होता है, और केल्विन का क्या होता है, 273 से 373 होता है, ठीक है। केल्विन में हम लोग केवल के लिखते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको नोट कर लेना है। कभी कभी 273.15 भी लिखा हुआ होता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है। हाँ जी, अब देखो आपको करना क्या है। यहाँ पे हमने सिखाया आपको एक चीज़, यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा सारे लोग। हम लोग एक अच्छा सा रिलेशन निकालने जा रहे हैं। तो देखिए इसको थोड़ा सा मैं मिटाना चाहता हूँ अभी कुछ देर के लिए। क्या करना है, अपने को इसको मिटाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसके बारे में बताया सेल्सियस स्केल में
अगर अब आपसे बात किया जाए तो सेल्सियस स्केल की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट क्या है इसका, लोवेस्ट पॉइंट हो गया 0 डिग्री सेल्सियस एंड हाईएस्ट पॉइंट क्या हो गया, हाईएस्ट पॉइंट क्या हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। दो चीज़ नोट कर लिया। और इसके बीच का रेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेंज जो होगा 100 माइनस 0 बराबर 100 पॉइंट क्या हो जाएंगे, ये क्या हो गया, इसका रेंज हो गया। आराम से नोट करते जाइए, यहाँ से बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मैं निकालने वाला हूँ और ज़िंदगी भर इसको भूलोगे नहीं। तो ये तो रहा आपका सेल्सियस स्केल। दूसरा हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट को इसी तरह हम लोग ड्रा कर लेते हैं। देखिए फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट हो गया और इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या हो गया 212 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट जी, यहाँ पे क्या हो गया, ये इसका लोवेस्ट पॉइंट हो गया और इसका हाईएस्ट पॉइंट हो गया। दिस इज़ द लोवेस्ट पॉइंट एंड दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट। इनके बीच का रेंज क्या हो जाएगा, इनके बीच का रेंज क्या हो जाएगा, इनके बीच का रेंज हो जाएगा 212 माइनस 32 कितना हो गया 0, 11 में से 3 गया 8, 180 कितना हो गया 180। और तीसरा देखिए, तीसरा मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, जगह नहीं है इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए तीसरा मैंने कहा र्यूमर की बात हो रही है। तो र्यूमर स्केल जो होता है इसका जो लोवेस्ट पॉइंट होता है मैंने बताया आपको 0 से लेकर 80 होता है, ठीक है। तो इसका रेंज कितना हो जाएगा 80 माइनस 0 बराबर 80 हो जाएगा। और इसी प्रकार से केल्विन की बात करें तो देखिए केल्विन में क्या है, आपके पास 273 लोवेस्ट पॉइंट है और ये 373 क्या है हाईएस्ट पॉइंट है। तो इसका बीच का रेंज क्या हो जाएगा, इसके बीच का रेंज हो जाएगा 100, ठीक है। ये 100 इसका क्या हो गया रेंज। अब चारों में हम लोग रिलेशन निकालते हैं, इसको मैं मिटाना चाहूँगा, आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए आ जाओ, अब चारों में हम लोग क्या करते हैं रिलेशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले स्केल था, उसके बाद फ़ारेनहाइट आ गया, उसके बाद र्यूमर आ गया, फिर आपके पास क्या आ गया केल्विन आ गया। तो सबसे पहले देखिए हम लेते हैं इसको स्केल को। स्केल में आपका सबसे पहले सी लेंगे डिग्री सेल्सियस माइनस लोवेस्ट पॉइंट क्या है इसका 0 है, ठीक है। और आपके पास इसका डिफरेंस कितना है, रेंज आपके पास 100 है, इक्वल कर दीजिए। दूसरा देखो यहाँ पे डिग्री एफ़ है, एफ़ माइनस यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट क्या है 32 अपान इसके बीच का डिफरेंस क्या है 180। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है आपके पास र्यूमर की बात करें तो लोवेस्ट पॉइंट 0, डिफरेंस कितना है 80। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है केल्विन। तो केल्विन में देखो क्या है आपके पास, केल्विन की बात करें तो यहाँ पे 273 लोवेस्ट पॉइंट है और इनके बीच का जो है वो 100 रेंज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास जो एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पर बनता है और यही आप लोग रटते हो फार्मूले के रूप में। और वो फार्मूला कैसे आया था आज जानोगे इस वीडियो में, इस सेशन में, ठीक है। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे आपके पास C अपान 100 बराबर यहाँ पे कितना आ गया F माइनस 32 अपान 180। इसको मैंने कैंसिल कर दिया और 2 पंचे 10, 2 9 18 कट गया। C/5 बराबर F माइनस 32 अपान 9। अगर 5 को उधर ले जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी डिग्री C बराबर F इधर 5 इधर जाएगा तो 5 अपान 9 को नीचे कर देंगे F माइनस 32। और यही फार्मूला आप ज़िंदगी भर से रटते आए हुए हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला कैसे आया था आपको आज पता लग गया होगा, ये फार्मूला कैसे आया था, ठीक है। अभी मैंने कॉर्नर में लिखा हुआ था तो ये फार्मूला भी आप क्या करेंगे नोट कर लेंगे।
दूसरा फार्मूला आप ये भी पढ़े होंगे, तो इसको मैं रिलेट करता हूँ। देखिए कैसे। अब यहाँ पे आपके पास अगर इसको घटाएंगे तो C/100 आ जाएगा, इसको इक्वल करेंगे तो K-273/100 आ गया। 100 से 100 कैंसिल किया तो C बराबर K-273। देखिए ये बहुत अच्छा फार्मूला है जिसको मैंने अभी वहाँ पे लिखा हुआ था। तो यहाँ पे आ जाओ आप फिर से। अब इसको अगर आप के रूप में बनाएंगे तो K बराबर कितना आ जाएगा, C+273। और यही तो आपको मैंने फार्मूला अभी बताया था। तो यहाँ पे आपके पास ये फार्मूला भी प्रूफ हो गया। तो दोनों फार्मूला आप नोट कर लीजिए अच्छे से अपने नोटबुक में। और इस तरह के आप कहीं पे भी ये वाला डेरिवेशन आप नहीं पाएंगे, ये पहली बार इसी यूट्यूब के माध्यम से आप पा रहे हैं। तो इसी साथ के साथ आप क्या कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ठीक है, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। दोस्तों अब इसको मैं करता हूँ इरेज, और यहाँ से हम लोग जितना भी अभी आपके पास फार्मूले आए हैं उनको एक बार फिर से हम लोग लिख लेते हैं। देखिए पहला फार्मूला हमने बताया क्या, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। ठीक है, ये चीज़ हमने बताया था। और साथ में अगला फार्मूला हमने क्या बताया था, अभी बताए थे, कभी भी निकालना हो केल्विन को तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर देना। और साथ में ये वाला जो फार्मूला अभी आया था, सेल्सियस होगा तो हमारे पास K-273 कर देना। और थर्ड के बाद मेरा जो फोर्थ क्वेश्चन आया है, तो यहाँ से अगर डिग्री सेल्सियस निकालना होगा तो हम लोग कर देंगे 5/9 F-32। ये भी आ गया आपके पास। तो कभी कभी ये वाला फार्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसी फार्मूले को जिस तरह से आपको फार्मूला में आया हुआ है, C/5 बराबर F-32/9। तो ये फार्मूले हैं जिनको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, हम बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। सो फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, तो रेडी हो जाइए आज फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए, और बहुत मज़ा आने वाला है अभी। चलिए, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। हाँ जी, तो स्क्रीन पर ज़बरदस्त क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके आ गए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको ग्रुप डी और एनटीपीसी में मिलने वाले हैं, और इससे बाहर कुछ नहीं है। इसको कर लिया तो समझ लो 1 मार्क तो आपका पक्का है, 1 मार्क्स तो आपको इसी क्लास से मिलने वाला है। बाकी 30 सेकंड का समय है, दोनों को क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए आराम से। तो फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसी फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे। कह रहा है कि कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस टू द केल्विन। और केल्विन का फार्मूला क्या होता है, K बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो डिग्री सेल्सियस कितना है 25, 273 यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग, 5 3 8 7 2 9 298 केल्विन। कभी भी केल्विन में आप डिग्री केल्विन मत लगाना, ठीक है। और ऐसा करते हैं तो समझ लो आपका आंसर गलत है। तो 298 केल्विन आ जाएगा। चलिए 30 सेकंड का समय है, इस वाले क्वेश्चन को भी कर लीजिए, आप आराम से करिए। कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन टू द सेल्सियस स्केल। इसका कन्वर्ट करना है। अभी आपने सेल्सियस से केल्विन में, इस बार केल्विन से आपको सेल्सियस में चेंज करना है। आराम से करो। तो फार्मूला फिर से वही लगा देंगे हम लोग, यही वाला, K बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। तो केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273 यहाँ पे रखिए। आपके पास क्या दिया है 300 केल्विन, तो 300 इधर रखना पड़ेगा, और 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 300 से हम लोग माइनस कर देंगे
तो 10 में से 3 गया 7 और 9 में से 7 गया 2 और यहाँ पे बच जाएगा 1। ठीक है, हाँ जी सही है 273। अब आ गया 27 डिग्री सेल्सियस। हाँ जी गुड। चलो नोट डाउन, आराम से नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। आपके पास 30 सेकंड का समय है, ओनली 30 सेकंड। चलिए डू वेरी फास्ट, सारे लोग थोड़ा सा तेज़ी से करिए क्योंकि आज 10 क्वेश्चन तो पूरा कर रहे हैं इससे। चलो आ जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट इन द केल्विन स्केल। क्या हो जाएगा? केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। क्या हो गया? 100 इसमें ऐड हो जाएगा, 373 केल्विन। वाह क्या बात है, पहला तो आंसर आ गया। आ जाओ सेकंड वाला, यूँ सेकंडों में उड़ाना है इन क्वेश्चन को। अब यहाँ पे केल्विन में दिया है चेंज इनटू द सेल्सियस, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। केल्विन क्या है? 270 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 270 माइनस 273 माइनस 3 क्या हो जाएगा? केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस, यानी डिग्री सेल्सियस बराबर -3 केल्विन। दोनों क्वेश्चन का सलूशन नोट कर लीजिए। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए 5 और 6 केवल 30 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड। जल्दी से आप लोग जल्दी से करते रहिए, डू वेरी फास्ट। बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं आप लोग। हाँ जी, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन टू द सेल्सियस स्केल, और कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन टू द केल्विन स्केल। ठीक है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन स्केल। तो आइए करते हैं, आप लोग कर लिए होंगे, आपको मेरे से फास्ट चलना है। तो केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273 क्या हो जाएगा? सेल्सियस में बदलना है तो फिर आप 573 बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा? तो 573 में से 273 घटा देंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना? 003 केल्विन। ठीक है, फर्स्ट आपका राइट आंसर आ गया 300 केल्विन। उसके बाद आते हैं दूसरे पे, जल्दी से लगाओ, इसको नोट कर लो, एक बार फिर से ट्राई करिए आप लोग। चलो आ गया, वेरी गुड। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस से केल्विन स्केल में, तो केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। कभी भी केल्विन से डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो आप क्या करेंगे? 273 प्लस करेंगे, और सेल्सियस से केल्विन पूछेगा तो 273 माइनस कर देंगे। तो करिए, यहाँ पे आपके पास 373 प्लस 273 कितना आ जाएगा? 6 7 7 14 3 2 5 1 6 646 केल्विन, 646 केल्विन। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तो एक ही मास्टर फार्मूला है इन सभी क्वेश्चन का, वो है केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। आपको मैं टाइम देता हूँ 30 सेकंड का, कैलकुलेट कर लीजिए, मेरे साथ इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि इसमें से एक भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका एक नंबर कटना नहीं चाहिए। और आप सैम्पल पेपर उठा के देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर, तो आपको एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर मिलेगा, चाहे जो भी आप किसी भी ईयर का उठा के देखेंगे, ग्रुप डी का पेपर, तो वहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, इस पर 100% क्वेश्चन आता है, मैं दावे के साथ कहता हूँ।
हो गया? सारे लोगों को हो गया? चलो बढ़िया, अच्छी बात है। तो आई होप सबको अब आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए ऑलरेडी। तो एक बार चलो फिर से देख लेते हैं। डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में चेंज करना है। तो डिग्री सेल्सियस को आप यहाँ पे 78 प्लस 273 करेंगे। 8 3 11 हो जाएगा, 7 7 14, 1 15 हो गया, 2 1 3 क्या हो गया, 351 केल्विन हो गया। दूसरा, केल्विन स्केल टेम्परेचर इज़ 0 केल्विन, व्हाट इज़ द करस्पॉन्डिंग सेल्सियस स्केल इन द टेम्परेचर। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए कैसे है। तो आपको हमने बताया कि केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। यहाँ पे 0 पुट करो, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस पुट करो, यहाँ पे 273। तो इसको जब इधर करेंगे तो -273 और ये आ गया 0 डिग्री सेल्सियस। बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कभी डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन यहाँ से उठा के पूछ देता है कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, -273 केल्विन के बराबर है कि प्लस 273 केल्विन के बराबर है। तो बस आपको यहाँ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप चीज़ नोट कर लेंगे। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए, ये रहा आपका 9th और 10th क्वेश्चन। आपके पास केवल 30 सेकंड का टाइम है, ओनली 30 सेकंड, जल्दी से करिए। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको यूज होने वाला है ये वाला फार्मूला। चलिए करिए सारे लोग। और इस फार्मूले को मैंने इस तरह से प्रूव करवा दिया कि आप ज़िंदगी तक कभी नहीं भूलोगे, जो भी इस वीडियो को देख रहा है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये वाला फार्मूला आप ज़िंदगी तक नहीं भूलोगे, ज़िंदगी भर। आप अपने बच्चों को भी बताएंगे कि बेटा ये फार्मूला जाके अमित सर के वीडियो में देख लेना। हाँ जी, चलिए। तो केल्विन में आपको बदलना है, तो केल्विन बराबर, तो आप इसमें क्या कर देंगे, 55 प्लस 273 ऐड कर देंगे। तो 5 3 8, 7 5 12 आ जाएगा और 2 1 3, 328 केल्विन ये आ गया आपका। बट फ़ारेनहाइट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे भी फार्मूला हम लोग लिखते हैं। डिग्री सी बराबर 5/9 F माइनस 32 ये आ गया। तो डिग्री सेल्सियस क्या है आपके पास, 55 है, ठीक है। तो 5/9 F माइनस 32, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। 9 पचे 45, 9 पचे 45, 45 4 49, ये आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई कर लो इसका, तो 5F आ गया और 5 दूना 10, 5 3 15 1 16, ये आ गया इतना। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे ऐड। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 495 प्लस 160 बराबर 5F। इसको ऐड कर लेते हैं। 5 9 6 15, 4 1 5 1 6, तो ये आ जाएगा 5F। और यहाँ से आपके पास F की वैल्यू कितना आ जाएगी, 655/5। तो F की वैल्यू आ गई 5 के नम 5, 5 3 15, 5 के नम 5। तो फ़ारेनहाइट कितना आ गया, 131 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आप लोग ये वाला क्वेश्चन करिए, आपके पास 30 सेकंड का समय है, जल्दी से इसको करिए। गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहाँ पे आपके पास 30 सेकंड का टाइम हो गया ओवर। तो आते हैं इस क्वेश्चन के सलूशन पर। क्या कहता है, केल्विन में चेंज कर दीजिए। केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है -273 प्लस 273, ये कितना आ गया, ये तो आ गया भैया 0। कितना आ गया, तो के बराबर कितना आ गया, 0 केल्विन। के बराबर कितना आ गया, 0 केल्विन आ गया।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ़ारेनहाइट में, आप लोग फ़ारेनहाइट में इसको चेक करो, जल्दी से चेक करो क्या आता है। और थोड़ा सा मिस्टेक देखिए हुआ है यहाँ पे, क्या मिस्टेक हुआ है आपको देखिए यहाँ पे, जब भी इसको घटाएंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 270 था, यहाँ पे 73 था, तो यहाँ पे वैल्यू प्लस में आने वाला है। तो यहाँ पे अगला करिए आप लोग। हाँ जी, अगला क्या है, f की वैल्यू क्या आ जाएगी, f बराबर फार्मूला लगा दीजिए, डिग्री सेल्सियस बराबर 5/9 और f माइनस 32। डिग्री सेल्सियस कितना है, माइनस में 270, 5/9 f माइनस 32। 9 0 में 0, 9 7 63, 9 दूना 18, 18 6 8 6 14, 24 माइनस में 5f माइनस 5 दूना 10, 5 3 15, 160 आ गया। ऐड कर लीजिए 160 यहाँ पे, इसको क्या करेंगे हम लोग, इधर लाएंगे प्लस करेंगे, तो ये प्लस में आ जाएगा कितना, 160, और ये प्लस माइनस क्या होगा, घट जाएगा। 13 में से 6 गया 7, 3 में से 1 गया 2, और ये 2 माइनस में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 5f बराबर 2270, तो f बराबर 2270/5, 5 चौक 20, क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा, जो भी आंसर आएगा आपका माइनस में आने वाला है। 5 चौक 20, 5 25, 2 5 चौक 20, माइनस 454, ठीक है। तो ये आ गया आपका राइट आंसर। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।